होली लाइट स्कूल में आज जिस तरह से एक खेल का आयोजन किया गया जिसे कहते हैं आइस स्टॉक समर नेशनल चैंपियनशिप 2025, जो कि हमारे साथ है नेशनल ऑफ आइस स्टॉक के फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट महेश राठौर जी। आपका स्वागत है टीएनई स्टडी में। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। नमस्ते, मैं महेश राठौर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन आइस हॉकी फेडरेशन से मैं हूँ। और अभी आज 3 दिन से हमारे यहाँ पर 4th समर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप संपन्न हुई। उसमें लगभग 13 राज्य से खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए और आज मेडल सेरेमनी भी स्टार्ट। किस तरह का गेम होता है पूरा आइस स्टॉक, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? ये जो गेम है आइस स्टॉक, ये 2 वर्जन में खेला जाता है। जैसे कि समर जो अभी हुआ समर, उसके बाद विंटर, ये 2 वर्जन में खेला जाता है। ये इवेंट इसके लिए होती है पावर, जैसे पावर लगता है, बैलेंस, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ों की जरूरत होती है। भाला फेंकने की जो प्रक्रिया है उसी के अनुरूप है क्या? भाला ऊपर फेंकना है या नीचे? ये नीचे स्लाइड करना होता है नीचे, जैसे कि फर्श पे होता है, आइस पे होता है। जिसके आगे टारगेट होता है, उस पे टारगेट को अचीव करना होता है। इसमें अलग अलग इवेंट है, 5-6 इवेंट है। उसमें 3 इवेंट है, टीम के इवेंट है, उसके बाद 2 इवेंट इंडिविजुअल के इवेंट है। वहीं कुछ और लोग भी हमारे साथ है, बात करते हैं उनसे भी, जानते हैं उनका परिचय। क्या बात है, मेडल्स, आखिर कब तक मेडल्स? सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इतने सारे मेडल्स अचीव किए। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मैं शैली चावला आगरा से यूपी को रिप्रेजेंट करती हूँ। कैसा कुछ रहा जनपद आगरा, मोहब्बत की नगरी आगरा में आपका अनुभव? आगरा तो अपनी ही नगरी है, तो अपना अपना ही सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा, ये जो आइस स्टॉक जो गेम है, इसमें महिलाओं की अच्छी खासी तादाद देखी गई, युवाओं की अच्छा क्रेज है। क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ स्कोप है युवा या युवतियों के लिए? इसमें बहुत स्कोप है युवाओं और युवतियों के लिए, उनके डिसिप्लिन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। जितनी पावर और एनर्जी उनमें होएगी तो काफ़ी स्कोप है। और बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसको बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। एक मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, खिलाड़ियों के लिए आपका क्या संदेश है, किस तरह से वो बड़े अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गेम में कोई एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी खिलाड़ी थोड़ा सा स्पिरिट हो, उसमें खेलने का जज्बा हो, तो वो इस गेम को बहुत अच्छे से खेल सकता है। कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है, केवल उसके अंदर जज्बा होना चाहिए खेलने का। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, ऐसा मानना है इनका। तो वहीं बात करते हैं कुछ अन्य लोग से, जानते हैं आइस स्टॉक गेम किस तरह का यहाँ पर आयोजित किया गया। थैंक यू। आइस स्टॉक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ होली लाइट पब्लिक स्कूल में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। एकदम नया गेम है बहुत पुराना, 700-800 साल से चल रहा है। भारत में बहुत लिमिटेड इलाके में बर्फ़ पड़ती है, तो आर्टिफिशियल बर्फ़ से गेम होता है। और नया इजाद हुआ कि विंटर के अलावा अगर समर में होता है तो उसका सरफेस अलग होता है, उसकी प्लेट्स अलग होती है। मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था कि एक नया गेम को देखने का मौका मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस गेम में भी हम यूरोप वालों को भी पीछे करें। किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए सबसे पहले युवाओं को और खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? पूरा एक लक्ष्य बनाना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और एक पूरा अपना बेस्ट लगा देना चाहिए। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। मेरा नाम इरफान अजीज बोटा है और मैं इंडियन आइस हॉकी फेडरेशन का चीफ कोच हूँ। आज हम यहाँ 4th राष्ट्रीय प्रतियोगिता समर आइस हॉकी के लिए आए थे और हम इस होली लाइन पब्लिक स्कूल में आगरा में है। यहाँ पे 15 राज्यों से प्लेयर आए हैं, करीब 250 से ज़्यादा प्रतियोगी आए हैं, जिन्होंने यहाँ अब पिछले 3 दिन से आपस में प्रतिस्पर्धा में अंक तालिका के सौजन्य से जो मेडल श्रेणी हासिल करी है। आइस स्टॉक को खेले वो किस तरह का खेला और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? ये जो आइस स्टॉक है, आइस स्टॉक बेसिकली एक स्नो स्पोर्ट है जो विंटर स्पोर्ट है, बट इसको समर में भी खेला जाता है। उसका सिर्फ प्लेट चेंज होता है, प्लेन सरफेस होना चाहिए। ये बिल्कुल बॉलिंग की तरह खेला जाता है और ये जर्मन स्पोर्ट है, ओलंपिक इवेंट है। ओलंपिक में जो जापान ओलंपिक में पीछे वाले ओलंपिक में मान्यता मिली है हमें, हम वहाँ परमानेंट मेंबर है ओलंपिक्स के, और बहुत जल्दी जो अपकमिंग ओलंपिक विंटर ओलंपिक गेम्स है उसमें हमारी डेब्यू होगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
देखिए, किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए सबसे बड़ा परिश्रम हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में परिश्रम होना चाहिए, आप में दृढ़ शक्ति होनी चाहिए और आपके कोच का सहयोग होना चाहिए, कोच की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको कोच बेटर वे में डेवलप करेगा तो आप एक बेटर खिलाड़ी बन सकते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए देखिए, आजकल युवाओं के लिए सबसे अच्छा संदेश ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल एक आज ऐसी बीमारी हो गई है जो ड्रग से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये आपके घंटे कैसे खा जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, आपकी सेहत खराब हो जाती है, आपकी आंखें खराब हो जाती है और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी उन टाइम में नहीं करते। तो बेटर ऑप्शन है मोबाइल को ना बोलो और मैक्सिमम टाइम किसी भी स्पोर्ट में आप हिस्सा लो। अभी जो हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, हर तरफ से स्पोर्ट्स को सहयोग मिल रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या आगे चलने की कोई भी दौड़ हो, उसमें स्पोर्ट्स का बहुत चलन है। तो सबके सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स करें। मैं डॉक्टर किरण कश्यप, आइस स्टॉक एसोसिएशन की सेक्रेटरी। क्या कुछ कार्यक्रम होगा? सर, यहाँ पर 4th आइस स्टॉक नेशनल चैंपियनशिप है समर की, जिसके अंदर पूरे इंडिया से 15 स्टेट से 200 खिलाड़ी आए हुए हैं। लगभग कितनी टीमें शामिल रही और कैसा कुछ खेल पूरा रहा? 15 स्टेट से 15 राज्यों से 200 खिलाड़ी आए हुए हैं। खेल बहुत मनोरंजक रहा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा खेला। प्रदर्शन कुल मिलाकर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। जैसे कि ये खेल बेसिकली खेला जाता है आइस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमने उनको एक बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया था, स्मूथ प्लेटफॉर्म दिया था, बास्केटबॉल का कोर्ट। और उसके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे होली लाइट पब्लिक स्कूल के एमडी सर का, रवि नारंग सर का, जिन्होंने हमें परमिशन दी यहाँ पर कंडक्ट कराने के लिए, प्रिंसिपल सर का, सुधीर सर का और इनके एचओडी आनंद बघेल सर का। तो उन्होंने पूरा हमें सहयोग किया समय समय पर और हमें इतना अच्छा ग्राउंड दिया, हमारे को बच्चों को रहने की फैसिलिटी दी। कुल मिला के बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का। मुख्य रूप से मुख्य अतिथि कौन रहे? हमारे पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि थे हमारे मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल सर। उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया? सर, उन्होंने बच्चों को समझाया कि खेल के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे पहले कहा जाता था, उनका एक शब्द बहुत अच्छा लगा, जैसे पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश आपका? युवा खिलाड़ी ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहे और खिलाड़ी अगर खेलते रहेंगे तो फिजिकली भी सही रहेंगे, मेंटली भी सही रहेंगे। और अब तो खेलों से बच्चों को नौकरियां भी मिल रही हैं। तो हर खिलाड़ी का या हर व्यक्ति का एक पर्पज होता है, किसी को कोई टारगेट होता है। अगर आप अपने टारगेट को लेकर चलेंगे तो अपने लक्ष्य में जरूर उसकी प्राप्ति करेंगे। मिस्टर आनंद बघेल, होली लाइट एचओडी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आइस स्टॉक गेम है, जो यूरोपियन गेम है, ये भारत में लाने का श्रेय जो हमारी जो फेडरेशन जो वर्क कर रही है, इंडिया फेडरेशन, और यूपी में लाने का श्रेय जो हमारी किरण मैम है, उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम को लाने का दायित्व निभाया है। और मैं कहना चाहूँगा, वो गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को ही कंबाइंड करते हुए और इस नए गेम को मुहिम पहुंचाने के लिए, जैसे मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न जो कंट्री हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो हमारा देश भी इस गेम में आगे से पार्टिसिपेट करना चाहेगा। और मैं कहना चाहूँगा देश की सरकार से भी, जो नए गेम है जिनमें हमारा देश पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो इसी तरीके से जो लोग इन गेमों को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनका सहयोग करें। और इन गेमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे गेमों को, जैसे आइस स्टॉक गेम है, ये एक अच्छा गेम है और अगर इसमें युवा अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो वाकई ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे। जिस हिसाब से यह गेम देखा गया और यहाँ पे आगरा में कराया गया होली लाइट पब्लिक स्कूल में, और वो बाकी बेहतरीन रहा। डॉक्टर किरण कश्यप जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं आगरा में एक नए तरह की एक नींव रखी है। अब वो अपने आप में ही एक, डॉक्टर किरण कश्यप अपने आप में ही एक अच्छी पहचान है। और मैं आपको बता दूं, वह नए नए गेमों को लेने का श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि उसमें आपको बता दें, उसमें हमारे नए प्लेयर तैयार होते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी प्लेयरों को ऐसा भी मोटिवेट मिला है यहाँ से, जो मैम के जरिए वो बच्चे नेशनल लेवल पर पहुँचे और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करी है। और खासकर मैं आपको बता दूं, गर्ल्स के लिए वो मोटिवेट भी बन चुकी हैं, क्योंकि गर्ल्स उन्हें देखकर एक कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैम को, क्योंकि वो वुमेन पावर की मिसाल बनकर आ रही है भारत में। धन्यवाद। चौथी आइस स्टॉक चैंपियनशिप जो आगरा में होली लाइट पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें आज गोल्ड मेडल विजेता राजस्थान की टीम हमारे साथ है। बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनसे पूरा परिचय। सबसे पहले TNS24 की तरफ से आपको गोल्ड मेडल जीतने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम रितिका सिंह है और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूं जिसने आइस स्टॉक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और 4th समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में वापस हम ट्रांस कम्युनिटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कैसा अनुभव रहा ये पूरा आगरा में आकर?
आगरा में आके बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमें काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने भी नेगेटिव जोन में हमें नहीं डाला है। बहुत खुशी हुई कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आइस स्टॉक फेडरेशन ने मौका दिया यहाँ तक पहुँचने का। जहाँ सामाजिक अगर स्थितियों की बात की जाए तो सामाजिक स्थितियों में किस तरह से सामंजस्य बना पाते हैं आप लोग और ट्रांसजेंडर को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से खेल प्रतिस्पर्धा में अपना लोहा मनवाया यहाँ पर इसका सिंह जी और राजस्थान से आप सीनियर कैटेगरी में रही, कैसा क्या कुछ कहना चाहिए समाज के लिए? देखिए हमारी नींव भरी गई थी राजस्थान फेडरेशन ने। जो राजस्थान फेडरेशन की सेक्रेटरी हैं साक्षी मैम, उन्होंने हम ट्रांसजेंडर्स को मौका दिया कि वे भी खेल में आगे बढ़ सके और हम आज उन्हीं की बदौलत यहाँ पे नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अगर हम मेन स्ट्रीम की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें, तो उनकी सोच तो अभी भी वही है कि खाली बैगिंग कर सकते हैं, खाली ये वाला काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आजकल की जनरेशन एजुकेटेड भी है, मेडिकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, टीचिंग लाइन में भी है, पुलिस लाइन में भी है, डॉक्टर लाइन में भी है, सभी में है। आज युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें उन दोहरी सोच से ना देखें। हम भी ह्यूमन हैं, हमारी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आपकी रगों में दौड़ता है। हमें सपोर्ट कीजिए, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम भी शायद आपके देश के सितारे बन सकते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं से एक उम्मीद लगाए बैठे और इसका सिंह जी ने जिस तरह से साफ तौर पर क्लियर किया है, तो वही बात करते हैं आपसे भी। आपको पूरा परिचय? मैं कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरा नाम अवनी है। मैं भी ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर के? मुझे आज जो ये आइस स्टॉक चैंपियनशिप 2025 आगरा में आयोजित हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं उनका फेडरेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों को उन्होंने मौका दिया खेलने का और हम इस मंच पे खेल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। इस चीज़ को फील बहुत अच्छा आ रहा है। जी हाँ, वहीं आपका पूरा परिचय? मेरा नाम नंदी सिंधी है और मैं जयपुर से हूँ। मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ और आइस स्टॉक की नेशनल प्लेयर भी हूँ, जो पिछली बार मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था आइस स्टॉक में। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आइस स्टॉक एसोसिएशन है हमको मौका दिया, साक्षी जी ने हमको मौका दिया हमें खेलने के लिए और हमें बढ़ावा दिया। किसी भी खेल में देखा जाता है तो छाप छल्ले ये सारी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस किया वो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, तो क्या लगता है कि किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए सबसे मूल बात है वो क्या हो सकती है? सबसे मूल बात होनी चाहिए खेल, कि हमें इतना अच्छा पिच दिया है इन्होंने खेलने के लिए और हम पूरी जी जान से लगाते हैं ताकि हम मेडल हासिल करें, दुनिया में नाम बनाएं, ताकि हमें भी लोग बाग जाने, क्योंकि हमारे को देखने का नजरिया लोगों का बहुत अलग है, डिफरेंट है। अगर आगे जाके आपको अगर भारत के लिए खेलने का मौका मिला तो क्या कुछ अलग डिफरेंट मेहनत करोगे? अगर हमें पूरे इंटरनेशनल के लिए खेलने के अलग मौका मिला तो मैं आइस स्टॉक एसोसिएशन से और मेरी साक्षी दी से हमें बोलना चाहेंगे कि हमें मौका दो, हम देश का नाम ही ऊंचा करेंगे और देश के लिए अभी हम राजस्थान के लिए हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं, हम चाहते हैं पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। जी, अभी हमारे साथ थी नंदिनी सिद्धि जी और वहीं हमारे साथ थी ऋतिका सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं और एक और हमारे साथ थी अवनी जी। कहीं ना कहीं इन्होंने अपना विजन भी साफ जाहिर कर दिया है कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से देश के लिए कुछ कर गुजरने की इनकी चिंता है। मेरा नाम मनजोत सिंह है। मैं आइस स्टॉक का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं और हमने 2024 में आइस स्टॉक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया यूरोप में, जो कि हमें 4th ब्रॉन्ज मेडल मिला था। आज का पूरा खेल रहा है, किस तरह का चुनाव, कैसा कुछ बच्चों की क्या सोच है युवा को? बहुत ही बढ़िया खेल रहा, कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके रिजल्ट गुजरात का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, यूपी का भी बहुत अच्छा आया। सारी टीमों ने बहुत ही अलग अलग गेम में काफ़ी अच्छा अपना प्रयोग अच्छा किया। क्या परिचय बता? मेरा नाम रोहन कुकड़िया है। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरा 4th आज मेरे को 4 मेडल्स मिले, 3 गोल्ड 1 सिल्वर। कौन से ग्रुप में रहे? मेरा अंडर 19 में गुजरात। क्या कुछ कहना चाहिए आगरा के लिए? आगरा में कैसा अनुभव है? आगरा में बहुत अच्छा है, फिर ग्राउंड भी बहुत अच्छा था और बस इतनी। मेरा नाम विकास वर्मा, गुजरात से। गेम हुआ है, गेम को लेकर के क्या कहना चाहिए? आज की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये सर एक्चुअली ये एक विंटर स्पोर्ट्स है, जो बट इसमें एक समर वर्जन भी होता है जिसका अभी आयोजन हुआ समर नेशनल का। इसमें लगभग 16 राज्यों से
200 से ज़्यादा खिलाड़ी ने भाग लिया और लगभग सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और अभी इस मेडल सेरेमनी भी चल रही है, आप देख रहे हैं सारे बच्चों में काफ़ी प्रोत्साहन है मेडल को लेकर। खेल में जीत हासिल करने के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु आप इसमें कह सकते हैं कि आपका परिश्रम होना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए। मेरा नाम अरहान है, मैं यानी महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से। मैं यहाँ आइस हॉकी खेल रहा था और ये गेम बहुत अच्छा है। यहाँ की गेम जो रेफरीज है वो बहुत ज़्यादा फेयर है और ये गेम को प्रमोट करना चाहिए और लोगों को खेलना चाहिए। बहुत अच्छा गेम है। कैसा अनुभव रहा आपको, कैसा लगा? आगरा बहुत अच्छा है, लोगों को विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छा है। ताजमहल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पर खेल का कैसा अनुभव रहा, खेले कैसे और क्या कुछ रहा यहाँ की व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये रहना भी बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र और कितने टीम के सहयोगी आए, कितने लोग आए? महाराष्ट्र से बहुत लोग आए हैं। कितने आए? यानी बता नहीं सकते। कौन से वर्ग में आप खेले थे? मैं नागपुर। कैसा रहा आपका रेस्पॉन्स, क्या मैरिज वगैरह क्या जीता? मैं एक 3rd पोजीशन जीता हूँ और अच्छा है यहाँ का बहुत। आगे के लिए कैसी तैयारी है? आगे के लिए और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से खेलेंगे। सपोर्ट कौन करते हैं, मम्मी या पापा? दोनों।